वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस क्लासेज में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम 10th क्लास राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी बुक का एक शानदार टॉपिक, उसके अलावा कंपटीशन क्लासेस में भी अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और टॉपिक है वह बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? यानी पॉलीमर होता है दोस्तों। पॉली यानी संख्या में अधिक और मर यानी उसकी उसकी अ, अणु या उसके तत्व। यानी जब छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर जब छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर एक उच्च अणुभार वाला लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाता है, उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है। और इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर बहुलक का निर्माण हो रहा है, इस प्रक्रिया को बहुलीकरण कहा जाता है, यानी पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है। छोटे छोटे अणुओं को एकलक अणु कहा जाता है, यानी मोनोमर कहा जाता है। आइए देखते हैं बहुलक। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीमर। पॉलीमर में दोस्तों सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो है परिभाषा, जब छोटे छोटे जब छोटे छोटे सरलतम अणु जब छोटे छोटे सरलतम अणु सरलतम अणु आपस में मिलकर आपस में मिलकर एक एक लंबी उच्च श्रृंखला वाला। ठीक है। तो एक उच्च अणुभार वाला उच्च अणुभार वाला लंबी श्रृंखला युक्त लंबी श्रृंखला युक्त लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बड़ा अणु बनाते हैं बड़ा अणु बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बहुलक कहते हैं। उसे बहुलक उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है। उसे क्या कहेंगे अपन? बहुलक। और इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को बहुलीकरण इस प्रक्रिया को बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे दोस्तों? पॉलीमराइजेशन 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 कहते हैं। ठीक है। तो यह होगी परिभाषा, यानी छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर एक बड़े उच्च अणुभार वाले लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु का निर्माण होता है, उसे बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, छोटे छोटे जो अणुओं को एकलक कहा जाता है, क्या कहेंगे? छोटे 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 अणुओं को छोटे छोटे अणुओं को अणुओं को क्या कहेंगे दोस्तों? मोनोमर मोनोमर या एकलक कहेंगे। क्या कहेंगे? एकलक, या इंग्लिश में बोले तो मोनोमर। ठीक है। मोनोमर कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बहुलक के वर्गीकरण की। तो दोस्तों, बहुलक का वर्गीकरण है बहुलक। ठीक है। पॉलीमर पॉलीमर को दोस्तों दो भागों में बांट दिया गया है। दो भागों में बांटा। एक तो प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक बहुलक। ठीक है। और एक हो गया संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। ठीक है। संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक, और नेचुरल प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर्स। ठीक है। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक बहुलक कैसे कहेंगे। प्राकृतिक बहुलक दोस्तों क्या होंगे कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति से सीधे ही हमें प्राप्त हो रहे हैं, वो प्राकृतिक बहुलक होंगे। जैसे प्राकृतिक रबड़ हो गया, स्टार्च हो गया पेड़ पौधे में, प्रोटीन्स हो गए, सेलुलोज हो गए, विटामिन हो गए, रेजिन हो गए, एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? बहुलक है। तो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाले तत्वों को अपन प्राकृतिक बहुलक कहा जाता है। तो अपन लिख सकते हैं कि ये हमें सीधे सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्राकृतिक रबड़ हो गया, स्टार्च हो गया
पेड़ पौधे में पाया जाने वाला स्टार्च हो गया, वृक्षों में पाया जाने वाला, पेड़ पौधे में पाया जाने वाला सेलुलोज हो गया, ठीक है, सेलुलोज हो गया। और रेजिन, दोस्तों रेजिन पाया जाता है जिससे, ठीक है, रेजिन पाया जाएगा। ये सभी क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, ठीक है। और यदि अपन इसकी रिएक्शन की बात करें, प्राकृतिक बहुलक की रिएक्शन की बात करते हैं, तो एन यानी पॉलीमर को दिखा रहा है, किसको, पॉलीमर को। तो एग्जाम्पल है किसका, आइसोप्रीन का, पॉली आइसोप्रीन इसका बहुलक है, प्राकृतिक रबड़ का, जो प्राकृतिक रबड़ का एग्जाम्पल है। तो क्या एग्जाम्पल है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH बॉन्ड CH3, CH बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड, फिर CH2, क्या, CH2। दोस्तों ये हो गया हमारे पास आइसोप्रीन, क्या हो गया, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। और बहुलीकरण की क्रिया के माध्यम से, किसकी अभिक्रिया से, बहुलीकरण, यानी बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन के अंतर्गत क्या होगा, ये एन यानी गुणित हो जाएगा, यानी पोली संख्या के अंदर विभाजित हो जाएगा। जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड प्राप्ति हो जाएगी। जैसे CH2 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बनने वाला पॉलीमर होगा वो कैसा होगा, एन होगा, यानी संख्या में अधिक मात्रा में होगा। तो अपन लिख सकते हैं इसको पॉली आइसोप्रीन। पॉली आइसोप्रीन दोस्तों प्राकृतिक रबड़ होता है, क्या होता है, प्राकृतिक रबड़, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ होता है। तो ये था प्राकृतिक रबड़ के एग्जाम्पल, जो परीक्षा में सीधे पूछता है प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो स्टार्च, सेलुलोज, प्राकृतिक रबड़, रेजिन एक्सेट्रा। संश्लेषित बहुलक की बात करते हैं, संश्लेषित यानी सिंथेटिक जो रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से मानव द्वारा बनाया जाता है, तो बहुलक होते हैं संश्लेषित बहुलक। तो लिख सकते हैं ये मानव द्वारा, ये मानव द्वारा, ये मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, संश्लेषित किए जाते हैं। ये कृत्रिम बहुलक भी कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे, ये कृत्रिम बहुलक भी कहलाते हैं, कृत्रिम बहुलक, कृत्रिम बहुलक कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस संश्लेषित बहुलक के एग्जाम्पल, उसके वर्गीकरण की, ठीक है। तो दोस्तों संश्लेषित बहुलक के अंदर जो एग्जाम्पल है, 3 वर्गों में बांटा गया है। एक तो है कृत्रिम रेशे, क्या है, कृत्रिम रेशे, और दूसरा हमारे पास है, और तीसरा है, यानी प्लास्टिक हो गया, और एक हो गया संश्लेषित रबड़। ये हो गया प्लास्टिक और संश्लेषित रबड़, ठीक है, संश्लेषित रबड़। अब एक कृत्रिम रेशे के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसकी बात करें, तो हमारे पास है नायलॉन 66, यानी नायलॉन 66। दोस्तों परीक्षा में कंपटीशन क्लास में सर्वाधिक पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है, नायलॉन 66 है, तो कृत्रिम रेशे या संश्लेषित बहुलक का एग्जाम्पल है। बात करते हैं टेरिलीन, टेरिलीन हो गया, टेरिलीन हो गया, रेयन हो गया, रेयन। प्लास्टिक की बात करते हैं तो पॉलीथीन हो गया, क्या हो गया, पॉलीथीन। पॉलीथीन की दोस्तों थैलियाँ बनाई जाती है, बैग बनाए जाते हैं, पॉलीथीन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। एक एग्जांपल है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। फिर है पॉलीस्टायरीन, पॉलीस्टायरीन। संश्लेषित रबड़ की बात करते हैं तो ब्यूना N और ब्यूना S रबड़ होता है दोस्तों। इसके अंदर संश्लेषित रबड़ में 2 एग्जाम्पल है, एक है ब्यूना S और एक एग्जाम्पल है हमारे पास ब्यूना N।
ये दो संश्लेषित रबड़ के एग्जाम्पल है। दोस्तों ये था बहुलक का प्रथम वीडियो, जिसके अंदर अपन ने उसका वर्गीकरण पढ़ा और किस प्रकार से इसकी बहुलक की परिभाषा होती है कि छोटे छोटे सरलतम अणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिलकर एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु का निर्माण होता है, जिसे बहुलक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहते हैं। छोटे छोटे अणुओं को एकलक अणु या पॉलीमर भी मोनोमर कहा जाता है। एकलक को क्या कहेंगे, मोनोमर। बहुलक को प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक में दो भागों में विभाजित किया। प्राकृतिक बहुलक हमें सीधे ही प्रकृति से प्राप्त होते हैं और प्राकृतिक रबड़ इसका एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज और रेजिन। ठीक है। संश्लेषित बहुलक में मानव द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, इसलिए इसे कृत्रिम बहुलक भी कहते हैं। संश्लेषित रेसे एग्जाम्पल है और प्लास्टिक और संश्लेषित रबड़ इसका एग्जाम्पल है। संश्लेषित रेसे के अंदर उदाहरण है नायलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन। प्लास्टिक के अंदर पॉलीथीन, पीवीसी और पीएन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टायरीन होता है। संश्लेषित रबड़ में ब्यूना एस और ब्यूना एन इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नया कंटेंट मिलता रहे समय समय पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।